स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 30 मिनट में 33 जिलों का सफर शुरू करते हैं। आरयू में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वीसी के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरसीए का घरेलू क्रिकेट सत्र 2022-23 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 25 अगस्त से बीसीसीआई की आगामी राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए आरसीए क्रिकेट की शुरुआत करेगा। राजस्थान स्टेट सीनियर क्रिकेट चैंपियनशिप कैल्विन शील्ड 25 अगस्त से शुरू होगी, जबकि राजस्थान स्टेट अंडर 16 क्रिकेट चैंपियनशिप 30 अगस्त से शुरू होगी। आरसीए ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसएमएस कॉलेज का धमकीबाज डॉक्टर पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी डॉक्टर ने 30 लाख की रंगदारी के लिए कारोबारी को पत्र लिखा था। उससे पूछताछ की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा और श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जन सुनवाई की। मंत्रियों ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे आम लोगों के अभाव अभियोग सुने और उनके निराकरण का प्रयास किया। जयपुर के मोहाना थाना इलाके में बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर मदन जैन को धमकी दी। बदमाशों ने लिफाफे में राखी के साथ कारतूस भेजकर 30 लाख की फिरौती मांगी। पत्र मिलने से परेशान ट्रांसपोर्टर ने मंगलवार रात मोहाना थाने में शिकायत दी। अज्ञात बदमाशों ने धमकी भरा पत्र एक बंद लिफाफे में भेजा था। पत्र में कहा 30 लाख रुपए विधानसभा के पास एक गली में रखकर आ जाओ। साथ ही लिखा है इन राखियों के जरिए तुम्हारी जान की रक्षा करेंगे, लेकिन रुपए देने से इनकार किया तो हत्या। जयपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। टोंक रोड से लेकर अमर जवान ज्योति तक मेयर, अफसर, जनप्रतिनिधि, स्वच्छता दूत ने आन बान शान तिरंगा को हाथों में थामे देशभक्ति के नारे लगाए। जयपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आमेर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल हुए। सतीश पूनिया ने कहा 15 अगस्त को देश के 20 करोड़ घरों पर तिरंगा होगा तो राजस्थान में 50 लाख घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। तो अपने आप में संदेश है देश की एकता का, अखंडता का, सद्भाव का और शौर्य का, देश की समृद्धि का। तो हमारा सौभाग्य है कि 15 अगस्त को देश की 20 करोड़ छतों पर तिरंगा होगा, राजस्थान के 50 लाख घरों पर तिरंगा होगा। आज पवित्र देवनारायण भगवान के मंदिर से आमेर से ही आगाज हुआ है रैली का। पूरे प्रदेश में बहुत हर्ष की और प्रसन्नता की लहर है। लोगों ने बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ, खासतौर पर युवा भाइयों ने इस अभियान को, हर घर तिरंगा अभियान को हाथ में लिया है। यहाँ आमेर में 70 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा हो रही है और हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर के देश की एकता अखंडता के लिए संकल्प लेकर के हर्षोल्लास के साथ सभी कार्यकर्ता और जनता भी बड़े गर्व के साथ तिरंगा यात्रा में भाग भी ले रही है। जयपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। फेरी गोविंद देव जी मंदिर के प्रांगण से शुरू होकर श्री ताड़केश्वर महादेव मंदिर तक निकली। इस दौरान राजसमंद की सांसद और हर घर तिरंगा अभियान की प्रदेश संयोजक दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। राखी को लेकर बाजारों में धूम है। जोधपुर में चांदी की राखियों की डिमांड ज्यादा है। भाव की बात करें तो 60 से लेकर 1000, 1200, 1500 तक की राखियां बाजार में उपलब्ध हैं और यह राखियां लोगों को पसंद आ रही हैं। संत रविनाथ सुसाइड केस को लेकर राजनीति तेज है। पहले कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी जांच के लिए गई थी। अब बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी कल घटनास्थल पहुंचेगी और तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि संत की मौत मामले में कांग्रेस राजनीति कर रही है। बात करते हैं लंपी के बढ़ते प्रकोप की और इस बीच राहत की खबर है। लंपी से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ। रानीवाला के विधायक और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल ने अभियान का नंदगांव गौशाला में शुभारंभ किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद रहे। नारायण सिंह देवल खुद के खर्चे पर 1100 से अधिक गायों के निःशुल्क वैक्सीनेशन को करवाएंगे। खबर श्रीगंगानगर से एक युवक की पीट कर हत्या का मामला आया। गंगनहर की 30 ml के पास युवक का शव मिला था। मारपीट और घाव के निशान थे। मृतक के परिजनों ने 3-4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस करवाया है। पुलिस जांच कर रही है।
ये कल रात को हमें सूचना मिली कि उड़सड़ के संतोष नाम का एक आदमी है जिसे 2-3 बाइक सवार लोगों ने मारपीट की और उसके चोटें ज़्यादा आने से उसकी मौत हो गई। तो आसपास के कोई सीसीटीवी फुटेज है या कोई लोग जिन्होंने कोई इस घटनाक्रम के बारे में कोई किसी को जानकारी है तो उनसे मतलब तफ्तीश करके फुटेज चेक करके और उनको ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। श्रीगंगानगर में एक विवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। फायरिंग की आवाज, चीख चिल्लाहट सुन आसपास के ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों ने युवती के प्रेमी और उसके साथियों को मौके पर ही धर दबोचा। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया। इनकी लड़की क्या है, रोशन देवी है, 4 एमडी में शादी की हुई है। वो क्या है, अपने हस्बैंड से, अपने पति से लड़ करके 2 माह पूर्व अपने घर पे आ गई पीर पक्ष में। तो उसका क्या सिस्टम हुआ, उसके बाद में क्या उसका इस लड़की के इनके अकॉर्डिंग अवैध संबंध चल रहे हैं। गुरतेज सिंह जी 4 एमडी के आदमी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कल सुबह समझाइश की ये अपने लड़की तो गलत मत चल, अपने परिवार में समाज में रहना है। लेकिन इनकी लड़की रोशन देवी ने क्या किया, अपने जो नाजायज़ संबंध बनाए हुए गुरतेज सिंह मधुबी सिख जाति से है, उसको फ़ोन किया कि मेरे को मारपीट कर रहे हैं, आप आ जाओ और यहाँ से ले जाओ। खबर टोक से, जहां सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन दिखा। ग्रामीणों ने विधायक प्रशांत बैरवा के खिलाफ मोर्चा खोला और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बता दें 4 किलोमीटर कच्ची सड़क पर कीचड़ दलदल होने से ग्रामीण परेशान हैं। बहत्तर से इस पे ग्रेवल नहीं डली है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, और जो भी हुई है वो खाना पूर्ति हुई है अब तक। और अभी आगे हम जो सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम इस रोड के खिलाफ, यानी कि इस मांग के लिए हम पूरा सरकारी तंत्र का बहिष्कार करेंगे और अगले वोटिंग में भी वोटिंग नहीं करेंगे। जोड़ा पंचायत के सभी ग्राम के लोग मिल करके, और ये रास्ते की जो समस्या है, मात्र 4 किलोमीटर रास्ता ऐसा है जो कच्चा है, बाकी डामरीकृत है। और इस 4 किलोमीटर के रास्ते में ऐसी दलदल है कि पैदल आदमी नहीं निकल सकता। साधन लेकर के निकलना तो बड़ी मुश्किल बात है, पैदल निकलने में भी समस्या हो जाती है। जबकि हमारे सारे मुख्यालय जैसे तहसील मुख्यालय जाए, बाड़मेर में वीर गति को प्राप्त होने वाले 3 जाबाजों को सलामी दी गई। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 3 जाबाजों को एक साथ सशस्त्र सलामी दी गई। बता दें पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के अधिकारियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। आयोजन में एयरफोर्स, बीएसएफ के जवानों ने तीनों जाबाजों की वीरता के किस्से और संस्मरण सुनाए। से जो भी मदद हो पाएगी हम हमेशा तत्पर रहेंगे। उनकी शहादत को नमन करने के लिए शब्द जितने कहे जाएं मेरे पास कम है। सुप्रीम सेक्रीफाइस मैं कहूँगा, और ये एक प्रेरणा है हमारे बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी की, हमारे लिए कि ये लोग अपनी शहादत इस तरह से बिना किसी निस्वार्थ सेवा से देते हैं। इन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो अपने प्राणों की आहुति दी है लोगों के जान और माल की रक्षा करने के लिए, इसके लिए बाड़मेर पुलिस की तरफ से, राजस्थान पुलिस की तरफ से इनके सादर नमन, श्रद्धांजलि, और इनके परिजनों को भी हमारी तरफ से और सबकी तरफ से श्रद्धांजलि और सादर नमन। दौसा में एक लापता व्यक्ति का शव मिला। 3 अगस्त को घर से लापता हुए व्यक्ति का शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी परिजनों ने शव नहीं लिया। परिजनों ने मामले में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाने और उसके बाद हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, रजिस्ट्री कैंसिल की जाए। 4 तारीख के दिन दोनों मुकेश और सुरेश घर पे आए थे मेरे पापा से बोले कि अपन दिल्ली कल्याण जी के चलेंगे, तो राजी खुशी हमने उसको भेज दिए। अब हमको 19 तारीख को उसने ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवा दी। 25 तारीख को हमें पता चला कि नामांकन खुल गया सुरेश के, सुंदरी और मंडूराम। और 1 तारीख को मुकेश ने उसकी ससुराल में दबा रखा था। 1 तारीख को मैं लेके आया, फिर मेरे पापा बोला मैं सुरेश के फ़ोन आ रहा है, उसके पास जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में कोई नहीं हुआ, लाइट बॉडी मिली है लाश। 15 तारीख से घर से लेके गए थे, ले जाने के बाद में इनको कोई पता नहीं, उन्होंने चुपचाप जा करके रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री करा ली
उसके बाद में 3 तारीख को मुलाकात हुई बच्चों से। जो रजिस्ट्री कराने वाला है उसकी ससुराल में इसको मिला जा करके, मेरे भतीजे को। तो ये उसके पापा को लाया, बीच में पापा को बोला कि मेरे पास सुरेश का फोन आ गया, मेरे को वापस जाना है। दौसा में तेल चोरी का बड़ा खेल सामने आया। NH 21 पर धाना के बंद के पास यूपी से गुजरात जा रहे तेल के टैंकरों से तेल चोरी की जा रही थी। तेल चोरी का यह खेल एक बंद होटल में हो रहा है। जैसे ही जिला रसद अधिकारी को पेट्रोलियम पदार्थ की बू आई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और 2 टैंकर के साथ तेल से भरे 22 ड्रम जब्त किए। ढाबे पे दोनों टैंकर खड़े हुए थे, उस पर मैंने चाय के लिए ऑफर किया, चाय पीने के लिए कहा, तो मैंने मेरे आंखों से उनको टैंकर में से तेल निकालते हुए देखा था। उसके बाद में मैंने मेरे संयुक्त जांच दल के लिए दोनों इंस्पेक्टरों को बुलाया, जांच की और 2 टैंकर और 22 ड्रम जब्त करके पेट्रोल पंप पे सुपुर्दगी दे दी है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। डूंगरपुर नगर परिषद क्षेत्र के नवा डेरा बस्ती के बाशिंदे आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन कर भूखंडों की नीलामी पर रोक की मांग की। लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन कर कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और अपनी जमीनों के पट्टे लेने के लिए आवेदन किए। इस बात को 6 माह से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन नगर परिषद का रवैया उदासीन है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पुष्करणा दिवस के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। इसकी खास बात यह रही कि हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। शोभा यात्रा के शुरू होते ही मुस्लिम समुदाय द्वारा पुष्प वर्षा की गई। झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र पंचायत ने पशुओं में बढ़ते लंपी रोग के संक्रमण को रोकने के लिए कमर कस ली है। अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बंद पड़े सरकारी भवनों में अस्थायी पशुपालन केंद्र खोलने की बात हुई। बेसहारा संक्रमित पशुओं को इलाज के लिए यहां रखा जाएगा ताकि उनकी जान बचाई जा सके। बात सीकर की। फतेहपुर सदर थाना इलाके में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट से लूट की वारदात सामने आई। एजेंट गांव में कलेक्शन के पैसे लेकर लौट रहा था। इसी दौरान 3 युवकों ने बाइक और पैसे लूट लिए। पुलिस के मुताबिक लोन देने वाली एक फाइनेंस कंपनी का एजेंट राजेश मीणा गांव से पैसे लेकर वापस फतेहपुर आ रहा था। इसी दौरान चाचीवाद गांव के पास पहले से खड़े 3 युवकों ने उसको रुकाया, चाकू दिखाकर लूट लिया।